बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस में आपका खुशामदीद। काफ़ी काश्तकार भाइयों ने गंदम को काश्त कर लिया है और इस हवाले से काफ़ी सवालात कर रहे थे कि हम गंदम में कौन कौन सी ऐसी खादें इस्तेमाल करें या कौन कौन से ऐसे तरीक़ाकार करें जिससे हम अपनी गंदम का झाड़ बढ़ा सकें, ताकि हम आखिर में अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें, अच्छे सिटे भी हासिल कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गंदम यहाँ पे ड्रिल के ज़रिए काश्त कर दी गई है। तो अब बड़ा मसला ये आता है कि हमने गंदम का झाड़ कैसे बढ़ाना है ताकि हम वहाँ पे जो पौधों की तादाद बढ़ा सकें, वहाँ पे सिटे भी बढ़ा सकें और हम वहाँ पे सिटों को बढ़ाते हुए अच्छे दाने भी हासिल कर सकें। तो ये हर ज़िम्मेदार की ख्वाहिश होती है कि जो भी फसल काश्त करे, जो भी खराजात उठाए, तो उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सके। तो आज इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि आप गंदम में ऐसी कौन सी खादें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपने उसको पके वट वाली ज़मीन में काश्त किया हुआ है, चाहे रेतली ज़मीन में काश्त किया हुआ है, चाहे आपने कलराठी ज़मीन में इसको काश्त किया हुआ है। तो हर काश्तकार भैया यही चाहता है कि जिस ज़मीन में भी वो उसको काश्त करे तो उस हवाले से वहाँ से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सके, जो खराजात उठाए उसका उससे फ़ायदा भी हासिल हो। तो इस हवाले से ये तमाम मालूमात आपको देंगे। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जैसे ही हमारे यहाँ गंदम काश्त हो चुकी है तो उस हवाले से मेरा यही काश्तकार भाइयों को मशवरा होता है कि आप चाहे कोई भी फसल काश्त करें, चाहे गंदम काश्त करें, चाहे सब्ज़ियात काश्त करें, तो उस सूरत में अपनी ज़मीन का तज़िया लाज़मी करवाएं। अगर आप अपनी ज़मीन का तज़िया करवा लेते हैं तो उस सूरत में काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी ज़मीन में कौन सी खादों के जो अज्जा हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं। तो उस तज़िये को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ का अहाता कर लेते हैं कि हम अपनी जो गंदम की फसल है या चाहे दूसरी फसलात हैं उसमें कौन कौन सी खादें कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें। तो इसका ये भी फ़ायदा होगा कि जो हमारे खादों के अखराजात होंगे वो भी कम हो जाएंगे और हम अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जब भी हम किसी फसल में खादों के इस्तेमाल के हवाले से बात करते हैं तो इस हवाले से ज़राई माहिरीन का कहना है कि हमारी ज़मीनों में काफ़ी हद तक जो खादों के अज्जा हैं वो कम हो चुके हैं। ख़ास तौर पर जो नाइट्रोजन है वो कम हो चुकी है, जो अहम किरदार अदा करती है कि जो हमारी फसल है उसकी बढ़ोतरी करे, नशोनुमा करे और उससे हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। लेकिन हमारी ज़मीनों में जो नाइट्रोजन की मिकदार कम हो चुकी है जिसकी वजह से हमें पैदावार नहीं मिल पाती। तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन की मिकदार पूरी करने के लिए या अपनी फसल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाइट्रोजन को बाहर से अपनी फसलात में इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम पौधों की ज़रूरियात पूरा कर सकें। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए नाइट्रोजन हासिल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास गोबर की गली सड़ी खादें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, पोल्ट्री वेस्ट मटीरियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा DAP में भी कुछ मिकदार नाइट्रोजन की पाई जाती है, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चंद ज़राए होते हैं कि जिससे हम अपने पौधों की जो नाइट्रोजन की ज़रूरियात है पूरी कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी फसलों से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। नाइट्रोजन की मिकदार को पूरा करने के लिए चंद ज़राए यूरिया, DAP, नाइट्रोफॉस, गोबर की गली सड़ी खादें, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, कैन गवारा, ये चंद चीज़ें हम मार्केट से इस्तेमाल करते हुए अपने पौधों की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं और इन्हीं चंद ज़राए पर हमें अपना गुजारा करना पड़ता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, यहाँ पे गंदम काश्त कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गंदम यहाँ पे काश्त की गई है तकरीबन इसको 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, यही वक्त है कि अगर हम गंदम के इस मरले पर इसकी देखभाल कर लेते हैं तो हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। क्योंकि गंदम के बीज से जैसे ही ये पौधे निकल रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि हम किस तरह इसके झाड़ को बेहतर बनाएं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जैसे ही बीज से पौधे निकलेंगे तो हमारी कोशिश है कि एक पौधे से तकरीबन काफ़ी टेलर्स निकलें, यानी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े निकलेंगे और जितने ज़्यादा शगुफ़े होंगे उतने ज़्यादा ही पौधे होंगे और वहाँ पर ज़्यादा ही सीटें बनेंगे। तो इस सूरत में हम वहाँ पे ज़्यादा दाने हासिल कर सकेंगे, अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। और इस मरले पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े हासिल कर लेते हैं, यानी एक पौधे से 15 से 20 शगुफ़े हासिल कर लेते हैं तो हम ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। क्योंकि अगर एक एकड़ में हम पौधों की तादाद बढ़ा लेते हैं तो उस सूरत में इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम पैदावार भी ज़्यादा ले सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब बात आती है कि हमने किस तरह ये झाड़ बेहतर बनाना है, किस तरह पौधों की तादाद बढ़ानी है और किस तरह हम वहाँ से ज़्यादा शगुफ़े हासिल कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जैसे ही आपकी फसल तकरीबन 15 से 20 दिन की हो चुकी है या अब आपके पास 20 से 25 दिन की होने वाली है तो उस सूरत में अपनी फसल में पहला पानी जो है ना टाइम पे लगा दें। यानी जैसे ही आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो वहाँ पे आप पानी लगा दें। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही आप पहला पानी टाइम पे लगाएंगे तो वहाँ पे जो पौधों की तादाद होगी बढ़ जाएगी, आप अच्छा झाड़ हासिल कर सकेंगे। इस तरीक़ाकार पर अमल करते हुए अगर आप पहले पानी के साथ नाइट्रोजनी खादें
फ्लड कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप गंदम की फसल में झाड़ को भी बेहतर कर लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा शगुफ़े निकलेंगे। लेकिन कुछ काश्तकार कहते हैं कि सल्फ़र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा पोटाश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी फसल को फ़ायदा पहुंचाती है, झाड़ बेहतर बनाती है और ज़्यादा शगुफ़े निकलते हैं। लेकिन ज़रूरी माहिरीन का कहना है कि अगर हम पहले पानी के साथ नाइट्रोजनी खाद दें, जिसमें हम यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन गवारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चंद अगर हम नाइट्रोजनी खादें इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम गंदम का जार ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा शगुफ़े निकलेंगे। और कोशिश करनी है कि नाइट्रोजनी खादों की जो भी मिकदार है, जो भी इस्तेमाल है, पहले पानी पर मुकम्मल कर लें। दूसरे पानी पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पहले पानी पर ही नाइट्रोजनी खादें तमाम तौर पर इस्तेमाल कर ली जाएँ। बाद में अगर लेट इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि अगर हम शुरुआत में नाइट्रोजनी खादें इस्तेमाल कर लेते हैं तो वहाँ पर जो पौधों की नशोनुमा होगी और जो पौधे की बढ़ोतरी होगी वो भी अच्छी होगी, और जो कमज़ोर पौधे होंगे वो भी मजबूत होंगे, और वहाँ पे जो पत्ते होंगे वो भी मजबूत होंगे, और पत्ते ज़्यादा सरसब्ज होंगे। क्योंकि अगर पत्ते सरसब्ज होंगे तो पौधा भी सेहतमंद होगा, क्योंकि सारी खुराक पत्तों से पौधों तक पहुँचनी होती है, और अगर पत्ते भी मजबूत होंगे, सरसब्ज होंगे, तो हमें पौधा अच्छा मिलेगा, उसकी बढ़ोतरी अच्छी होगी और वो हमें अच्छे सिट्टे देंगे, अच्छा दाना मिलेगा। लेकिन अगर हम यूरिया का लेट इस्तेमाल करते हैं, यानी नाइट्रोजनी खादें बाद में इस्तेमाल करते हैं, यानी गोब की हालत में या दूधी हालत में करते हैं, तो उस वक्त हमारे पौधों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उस वक्त पौधों की बढ़ोतरी नहीं हो रही होती, शुरुआत में ही पौधों की बढ़ोतरी होती है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि पहले पानी के साथ हम कौन कौन सी नाइट्रोजनी खादें इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मिकदार में इस्तेमाल की जा सकती हैं, ताकि हम वहाँ पर अच्छा झाड़ हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, आप इसमें 3 खादें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा इस्तेमाल की जा सकती है, यूरिया भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये मुख्तलिफ जो 3 खाद वाली इकसाम है, हम इनमें से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हुए पौधों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। अगर आप यूरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पहले पानी के साथ तकरीबन 1 से 1.5 बोरी यूरिया इस्तेमाल करेंगे। ये उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी, पक्के वट वाली होगी, वहाँ पर पानी ठहर सकता होगा। तो उस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि पहले पानी के साथ ही आपने जो नाइट्रोजन की ये तमाम एक साथ है, यानी 1.5 से 2 बोरी यूरिया या आप 1.5 बोरी भी जो यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो आप उस सूरत में यूरिया तकरीबन आपने कोशिश करनी है कि आपने एक साथ में देनी है। तो उस सूरत में आपने पहले पानी के साथ 1.25 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा दूसरे पानी के साथ आपने तब भी ये जो यूरिया की मिकदार है दूसरे पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अक्सर काश्तकार भाई कहते हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो रेतली हैं, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो उस सूरत में आप जो हमारे पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वाली खादें हैं, यानी जो कैन गवारा वाली खादें हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस सूरत में जो हमारी यूरिया है वहाँ पे लीच डाउन कर जाती है, तो जिसकी वजह से हमें इतना फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो उस सूरत में आप कैन गवारा वाली खादें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें भी आपने यही कोशिश करनी है कि पहले पानी के साथ जो ये मुकर्रर करदा सिफारिश करदा जो एक साथ हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। तो इसमें आप 1.5 से 2 बोरी जो कैन गवारा है ये इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे आप अपनी फसल में इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे आपके जो टिलर्स बनेंगे, झाड़ बनेंगे, वो आपको अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा दूसरे पानी पर भी आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा की 1 से 1.5 बोरी आपने इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह आप नाइट्रोजन की ये मिकदार इस्तेमाल करते हुए पौधे की जो नशोनुमा की ज़रूरियात है वो पूरी कर लेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अगर हमारे काश्तकार भाइयों ने कलराठी ज़मीन में यानी जो शोर वाली है या नमकियात वाली ज़मीनें हैं वहाँ पर ये गंदम काश्त की हुई है, तो उस सूरत में नाइट्रोजन की कौन कौन सी हम खादें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पौधे की ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस सूरत में बेहतर है कि आप अमोनियम सल्फेट वाले जो नाइट्रोजन की खाद है वो इस्तेमाल कर लें, तो आप अपने पौधे की जो ज़रूरियात है वो पूरी कर सकते हैं। और इसके लिए आपने पहले पानी पर अमोनियम सल्फेट की 2 बोरियाँ इस्तेमाल करनी हैं, और दूसरे पानी पर आपने अमोनियम सल्फेट की बजाय कैन गवारा यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की 1 बोरी इस्तेमाल करनी है। वो उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब आप दूसरा पानी तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद लगा रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़मीन में गंदम की फसल में दूसरा पानी लेट लगाते हैं यानी 50 से 55 दिन के बाद लगाते हैं, तो उस सूरत में आपने नाइट्रोजन वाली कोई खाद नहीं इस्तेमाल करनी। इसलिए लिहाजा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नाइट्रोजन वाली जो भी खाद्य होंगे उनको बर वक्त इस्तेमाल करते हुए अपनी फसल की नशोनुमा कर लेनी है, ताकि नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने पौधे की ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ वहाँ पे अच्छे नताइज भी हासिल कर सकें। लेकिन अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो उस सूरत में इन खादों के जो फ़ायदे होंगे आपकी फसल को नहीं पहुँचेंगे। तो कोशिश करनी है कि पहले पानी के साथ आपने ये जैसे मैंने ये सिफारिशात दी हैं, तो आप इनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी गंदम की फसल में जो यूरिया के साथ साथ जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इसके अलावा जो अमोनियम सल्फेट है, ये इस्तेमाल कर लें।
तो उम्मीद है कि इस तरह अगर आप इन सिफारिशात पर अमल करेंगे तो आप अपनी गंदम को जो झाड़ है वह बेहतर बना सकते हैं। तो चूँकि वहाँ पे अगर आपका झाड़ अच्छा बनेगा तो वहाँ पे जो टिलर्स बनेंगे यानी जो शगुफ़े होंगे वो भी अच्छे बनेंगे, और हर शगुफ़े से जो वहाँ पे सीटें बनेंगे वो भी अच्छे बनेंगे और आप ज़्यादा दाने हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि इन तरीक़ाकार पर अमल करते हुए आप अपनी गंदम की फसल से अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे और खादों का तयन करने के साथ साथ अपने अखराजात भी बचा सकेंगे। तो उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।